गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वाटर फैमिली। 7 बजे हम लोग लगाते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हिंदी का। कल का जो क्वेश्चन पूछा था कल ही खुलना, उसका अर्थ होता है रहस्य प्रकट हो जाना। तो इसका सही सही जवाब किसने दिया है? कंप्लीटली एंटरटेनमेंट, अंजलि जी, आराधना जी, अतुल जी और प्रहलाद जी ने दिया है। तो जो आज का क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड में, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कल आपका नाम लिया जाएगा अगर आप सही देते हैं। पहला क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, को। आप को देखते ही क्या लगा दोगे? कर्म। मगर यहाँ पे कर्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कर्म नहीं होगा। जैसे माता ने धोबी को कपड़े दिए, कपड़े दिए। और एक जगह लिख दूँ, माता ने भिखारी को, माता ने भिखारी को कपड़े दिए, भिखारी को कपड़े दिए। अब जो नीचे भिखारी को कपड़े दिए तो ये वापस देने आएगा, भिखारी कभी लौटाएगा नहीं। तो जहाँ कोई चीज़ हम लौटाते नहीं है ना कभी, जैसे ईश्वर ने जो हमें कान दे दिया, हम कभी ईश्वर को वापस नहीं कर रहे। तो जहाँ कभी हमें वापस नहीं करनी होती हैं जो चीज़ें, तो वहाँ पे हमारा कौन सा आता है? संप्रदान आता है। तो संप्रदान के लिए हो जाएगा। ईश्वर ने सुनने के लिए कान दिए, इसमें के लिए ना छुपा रहता है। भिखारी को कपड़े, भिखारी के लिए कपड़े दिए गए, भिखारी के लिए। और यहाँ माता ने धोबी को कपड़े दिए, जहाँ वापस हो जाएगा, अगले दिन धोबी आएगा वो वापस करके जाएगा धो के। तो जहाँ वापस हो जाता है वहाँ तो कर्म को, और जहाँ वापस नहीं आती हैं कोई चीज़ें तो वहाँ पे क्या लगा देंगे आप? संप्रदान। इतना सा ट्रिक याद रखिएगा, जहाँ वापस ना आए वहाँ संप्रदान, जहाँ आ जाए वहाँ कर्म, जिससे आपका आगे कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल ये। और एक करण का क्या होता है? विभक्ति चिन्ह से होता है। अधिकरण का क्या होगा? मैं, पे, पर। राजा गद्दी पर बैठा है, ऐसा आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? इसका, इसमें को तो दिया है मगर संप्रदान के लिए हो जाएगा इसका, के लिए, क्योंकि ईश्वर से हम कभी वापस कान देने नहीं जा रहे अपने। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा पहले का। दूसरा, विलोम युग्म कौन सा सही है? इसमें कौन सा सही बताना है। तो पहला है खंडन। खंडन का क्या हो जाता है? खंडन का हो जाएगा इसमें मंडन। खंडन का क्या हो जाएगा? मंडन। उन्नत का क्या हो जाता है? उन्नत हो जाता है। क्या हो जाता है? उन्नत। शिष्ट का क्या हो जाता है? अशिष्ट हो जाता है। शिष्ट मतलब जो बिल्कुल अच्छा हो व्यवहार में, अशिष्ट मतलब जो व्यवहार में अच्छा ना हो। और स्मरण का क्या हो जाता है? विस्मरण। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा, बाकी तीनों मैंने आपको बता दिए। इसमें से किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब उपसर्ग का इसमें किस में प्रयोग हुआ है? तो वो हो जाएगा अब प्लस आपती। अब प्लस आपती, ये वाला हो जाएगा। अब प्लस आपती, अब आपती हो जाएगा। ठीक है। और अब प्लस वचन अवचन हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस वचन अवचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुरे भाव से की गई संधि। बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? दुरभिसंधि। ये बड़ा आ नहीं आएगा, ये इसमें दुरभिसंधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो र भे संधि। ठीक है, ये हो जाएगा। और दुर मतलब क्या होता है? ये भी पूछा जाता है कि दुर का अर्थ क्या होता है? दुर का अर्थ होता है बुरा। क्या होता है? बुरा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है। जैसे ये देखो, महाधन अमात्य नहीं होता, महाधन अमात्य होता है। क्या होता है? महाधन अमात्य महात्म्य। ठीक है, तो पहली ही सही नहीं है। वह प्लस आक्रांता, भयाक्रांता, और ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अ प्लस आ, बड़ा, दीर्घ, ये भी दीर्घ, ये भी दीर्घ। ठीक है। और संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि। दीर्घ के गुणों में वृद्धि करने से यण अय आदि, ये 5 तरीके की स्वर संधि होती हैं। तो कैसे याद रखें? दीर्घ के गुण में वृद्धि करने से यण अय आदि 7 रहेंगे। यण अय आदि। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने देख रहा हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, तो फिर कैसे अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों के। तो पूरा वीडियो देखिए प्लीज़। इसमें से किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है? करण मतलब से, कर्ता ने कर्म को करण से, और जहाँ पे से क्या? जुड़ाव होता है। क्या? जुड़ाव। से तो अपादान में भी होता है, आपादान में भी क्या होता है? कारक से, मगर वहाँ अलग होने के सेंस में होता है, यहाँ जुड़ाव होता है। हम नाक से सांस ले रहे हैं, किस से सांस ले रहे हैं? नाक से, तो जोड़ रहे हैं ना चीज़ें। और मोहन आगरा से दिल्ली जा रहा है, तो मतलब आगरा से अलग हो रहा है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? आपका अपादान हो जाता है। ये जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से अलग हो रही है ना, तो जो चीज़ अलग होती है वहाँ अपादान होता है, जहाँ जुड़ाव होती है वहाँ करण होता है। कौन सा होता है? करण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा इसका। इनमें से किस विकल्प के सभी तत्सम है? किस विकल्प में सभी क्या है? तत्सम है। अब देखो, यहाँ पे प्रगट
का क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रकट। और पथिक का क्या हो जाएगा, पर्यटक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि पथिक का क्या हो जाता है, ये तद्भव है, इसका तो तत्सम पर्यटक होता है। और इसमें प्रगट का क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया आपका। अब इसमें जो सही है वो ये वाला है, कौन सा है, ये तीसरा वाला, क्योंकि इसमें जो ये वाला सकट है, इसका जो तद्भव होता है, ये याद कर लीजिए, छकड़ा होता है। क्या होता है, छकड़ा। इसे आप थोड़ा याद रख लेंगे। और सहज संकट, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। इसमें ऐसे किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। स्थान, काल, रीत, परिमाण। स्थान, काल और रीत, परिमाण। अब देखिए, आप यहाँ बैठिए, कहाँ बैठिए, यहाँ, तो स्थान बता दिया ना, तो ये इसमें पहला ही सही हो जाएगा। अब धीरे धीरे, धीरे धीरे कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, मैं, मोहन जयपुर से अभी आया है, कब आया है, अभी आया है, तो ये कब हो जाएगा, काल हो जाएगा। या कल आया था तो क्या हो जाता, काल। या कल आएगा तो काल हो जाएगा। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें परिमाण हो जाएगा। बता रहा है ना कितना बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, परिमाण। तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें से किस में 2 या 2 से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब अव्यवस्था देखो, अ प्लस बे प्लस अब प्लस, दोबारा लिख देता हूँ, अ प्लस बे प्लस अब प्लस स्था। तो अव्यवस्था का ये 1 2 3 हुए हैं इसमें। अब देखो, बे प्लस आ क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है। बे प्लस अ क्या हो जाता है, व्यय। तो आ तो है ये व्यय हो गया, और ये बा है और ये स्था। तो इस तरीके से अव्यवस्था में कितने हैं, 3 है, अ प्लस वे प्लस अब। और निर्नाशुकता में निर है, इसमें अ है, आपादान में नहीं है, आपादान में नहीं है। और इसमें क्या है, निह संकोच है, निह, इसमें क्या है, निह उपसर्ग है। अब एक चीज़ और याद रखो, जहाँ पहले वर्ण के बाद श य आधा श, ये इस तरीके से आ रहा हो, तो इनका क्या हो जाता है, विसर्ग में बदल जाते हैं। तो इसे भी थोड़ा याद रखेंगे। इसमें से किस शब्द में अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है, इसमें से किस में नहीं है। आमरण, आ उपसर्ग आ रहा है, यथा आ रहा है, आ रहा है। श्रम से साध्य, श्रम से साध्य, तो कौन सा हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष। और तत्पुरुष समास में कितने कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं। और सर्वनाम में कितने, सर्वनाम में कितने कारक चिन्हों का यूज करते हैं, सर्वनाम में 7 का करते हैं। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम होते हैं 6, सर्वनाम के 6 भेद हैं। और सर्वनाम के प्रकार हैं 11 सर्वनाम होते हैं। और 6 इसके सर्वनाम के, जैसे पुरुष के गुणों, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और निज, इस तरीके से 6 होते हैं। और कितने कारक चिन्ह का यूज करते हैं सर्वनाम में, 7। तो और क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट याद आए तो मैंने आपको बता दिए। घूमने फिरने वाला साधु, घूमने फिरने वाले साधु को कहते हैं परिव्राजक। क्या कहते हैं, परिव्राजक। और वाक्यांश क्या होते हैं, ये 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं जिनका कि पूर्ण वाक्य नहीं होते, केवल थोड़ा सा सेंस निकालते हैं। जैसे कि वाक्यांश और किस क्या होते हैं, मुहावरे। आपके मुहावरों को क्या कहा जाता है, वाक्यांश कहा जाता है। और उपसर्ग और प्रत्यय को क्या कहा जाता है, शब्दांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्दांश कहा जाता है। इसमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। अब निपात में लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जिस शब्द को अगर हटा दें, जिस शब्द को अगर हम हटा दें तो भी वाक्य में कोई फर्क ना पड़े। जैसे हरी छत पर बैठा है, तो अब इसमें से तो कुछ हटा नहीं सकते, हरी छत बैठा है पर हटा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसमें भी किसी को नहीं हटा सकते, इसमें भी। अब इसको देखिए, आप भी आइए, अगर मैं इस भी को हटा दूं तो आप आइए, तो कोई अंतर आए, नहीं आए। भी और तक, ये 2 याद कर लो। ये 2 जहाँ पे होते हैं, ये निपात में 99% 2 आते हैं, एक तो भी और तक। तो भी हटाने से कोई वाक्य पे असर आया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थायी भाव है, तो इसमें से कौन सा स्थायी भाव है, स्थायी भाव हो जाएगा आपका इसमें वात्सल्य। कौन सा हो जाएगा, वात्सल्य हो जाएगा ये। और वात्सल्य किसने स्थायी भाव बताया है, वात्सल्य बताया है सूरदास जी ने। किसने, सूरदास जी ने। माँ और बेटे का जहाँ प्यार होता है वहाँ क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जो संचारी भाव है, संचारी भाव, यहाँ तो स्थायी भाव पूछा है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, संचारी भाव होते हैं आपके
33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। और स्थायी भाव क्या होते हैं? जो भाव हमारे मन में जन्म से होते हैं, अनुकूल स्थिति मिलने पर वो निकल आते हैं। ठीक है, तो स्थायी भाव की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी। अब रोला छंद के प्रयोग प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अब इसकी एक ट्रिक लिख लीजिए, 4 गीत हर गीतिका। ठीक है, चौपाई रोला गीत और हर गीतिका। चौपाई रोला गीत और हर गीतिका, इसमें तो होती हैं 16, और रा से रोला में होती हैं 24, और हर गीतिका में होती हैं 26, और हर गीतिका में होती हैं 28। तो ये पूछी जाती हैं, इन्हें आप लिख लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा रोला का। ठीक है, इसमें से कौन सा छंद का उदाहरण नहीं है? छंद का कौन सा नहीं है? रूपक क्या होता है? अलंकार होता है। क्या होता है? अलंकार होता है, अलंकार। और कौन सा होता है? अर्थालंकार होता है। कौन सा? अर्थालंकार होता है। ठीक है, ये कौन कौन सा है? उपमा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, ये कौन से हो जाएंगे? अर्थालंकार हो जाएंगे। और दोहा, सोरठा और भैरव, ये क्या हो जाएंगे? आपके अर्ध सम्मात्रक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अर्ध सम्मात्रक छंद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु। अब इसमें क्या होगा? ये होता है मुंह में राम बगल में छुरी। तो मतलब ऊपर से तो दिखावा कर रहा है मित्र होने का, अंदर से वो क्या है? शत्रु है आपका। इसमें से कौन सा शब्द अलंकार का है? इसमें से कौन सा शब्द अलंकार है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? शब्द अलंकार आपका जो हो जाएगा वो है, अब जैसे कि इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा इसमें शब्द अलंकार होगा, तो आप ऐसे याद करिए, शब्द अलंकार में कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। केवल ये 3 मुझे याद नहीं आ रहे, ये मुझे पता है कि वक्रोक्ति शब्द अलंकार होता है। इस तरीके से आप लगा देंगे। अब अर्थालंकार, अर्थालंकार में आपने कौन सा सुना है? अर्थालंकार में आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा कौन सा? ये तो कौन सा होता है? ये होता है आपका शब्दालंकार, ये शब्दालंकार, ये शब्दालंकार, ये 3 तो पता है मुझे शब्द होते हैं। तो बाकी एक ये बच गया, तो यही क्या हो जाएगा? आपका अर्थालंकार हो जाएगा। इस तरीके से लगा देंगे। शब्दालंकार ऐसे याद रख लो, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, 4 याद कर लो। शब्दालंकार में 4 कर लो, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ठीक है, ये 4 याद कर लो। बाकी इस तरीके से आप ऑप्शन से हटा दोगे तो स्वाभुक्ति नहीं सुना, तो यही क्या हो जाएगा? आपका अर्थालंकार हो जाएगा। तो यही सही हो जाएगा। संचारी भाव तो मैंने आपको बताया था अभी। तो संचारी भाव का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें बताना है आपको संचारी भाव जो आपके मन में थोड़ी देर के लिए आते हैं। तो शर्म, गर्व, ये आपके थोड़ी देर के लिए आते हैं, तो ये इसमें यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें से देखिए कौन सी नहीं है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, ये तीनों तो हैं, साहित्य लहरी नहीं है। अब नेक्स्ट जो है आपका ये है शुद्ध अशुद्ध। इसमें कौन सा शुद्ध? ये आपका आज का क्या है? होमवर्क है। ये आज का आपका होमवर्क है। इसमें से आप बताएंगे कि 74 का ए सही है, बी, सी, डी, इनमें से कौन सा सही है? कि विभीषिका कैसे लिखते हैं? तो आप लिख के बताएंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्षा न होती तो नदियाँ सूख जाती, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8, और रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3। तो ये क्या है? आपका संकेत दे रहा है। क्या दे रहा है? संकेत। संदेह तो है नहीं, नदियाँ तो सूख ही जाएंगी अगर वर्षा नहीं होगी। तो विषयादिबोधक है नहीं और विधिवाचक है नहीं, क्योंकि इसमें क्या दे रहे हैं? हम संकेत दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो दांत काटी रोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? दांत काटी। आस्तीन का सांप तो होगा नहीं, घनिष्ठ, गांठ का पूरा आँख का तारा भी नहीं होगा। सब परिवार में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22, और उर्दू में कितना बताता हूँ मैं आपको? 18। तो सब परिवार में आपका है स उपसर्ग। कौन सा है? स। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो, जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विश्वस्त। क्या हो जाएगा? विश्वस्त। हर्ष का विलोम क्या होता है आपका? ये होता है विषाद। क्या होगा? विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेरम्ब किसका पर्यायवाची है? हेरम्ब होता है आपका गणेश जी का। ये किसके पुत्र हैं? शिव जी के। और इन्हें क्या कहते हैं? एक दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दंत। और ये पूछा जाता है एक दंत में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता, विग्रह किस में नहीं होता? अव्ययभाव में नहीं होता, क्योंकि इसका पहला जो पूर्व पद प्रधान होता है ना, तो पूर्व पद अव्यय होता है। क्या होता है? इसका अव्यय होता है, इसलिए इसमें विग्रह नहीं होता। सूर्योदय में किस संधि का उदाहरण है? सूर्योदय क्या होता है? सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय।
सूर्योदय। तो इसमें कौन सी एक, मैंने आपको बताया था ना ट्रिक, जहाँ पे आपकी एक मात्रा आए तो वो क्या होती है, गुण स्वर संधि होती है। जहाँ पे आपकी दो आए वहाँ पे आपकी होती है वृद्धि। तो यहाँ पे कितनी आ रही है, एक आ रही है ना, तो एक आएगी तो क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। तो कौन सा प्लस ट्रिक, दोनों सीखिए। इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, देखो सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, किताब फट गई, नाक टूट गई, नाक कट गई, ऐसे याद कर लो। और दही खट्टा है, दही के साथ लोग कंफ्यूज होते हैं कि दही खट्टी है बोल देते हैं, मगर दही क्या होता है, खट्टा है। ठीक है, या आप इस तरीके से देखो, कभी नाक कट गया नहीं होती या किताब फट गया नहीं होती। तो जहाँ तीनों, ये तो कंफ्यूजन में है ही नहीं कि ये तीनों तो पक्का आपके क्या है, स्त्रीलिंग है, तो एक बाकी जो रह गया आपका दही, तो यही क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अब इसमें से कौन सा शब्द अभिकारी नहीं है, अभिकारी कौन से होते हैं, अभिकारी नहीं है मतलब क्या है आपका, वो विकारी है। कौन सा शब्द इसमें से विकारी है, तो विकारी क्या हो जाए, हाथी, हाथी का क्या हो जाता है, हथिनी हो जाता है, हथिनी। और अभिकारी क्या होते हैं, जिनका लिंग वचन काल के आधार पर फर्क नहीं पड़ता, इधर का इधर ही रहेगा, कहीं पे भी यूज कर लो, किसी के भी साथ यूज कर लो, इधर उधर यहाँ, ये ऐसे ही रहेंगे। इसमें से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अब जैसे देखो अनिश्चित पूछ रहा है, जो नहीं है। अब ऐसे जो 10 है, 10 तो निश्चित है ना, कैसा है, निश्चित है। अब इसमें तो कुछ, कई, सब कुछ, ये क्या है, अनिश्चित है, ये क्या है, अनिश्चित है, और पहला इसमें निश्चित है, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, और मैंने जो आपका क्वेश्चन पूछा है होमवर्क में, विभीषिका कैसे लिखते हैं, तो विभीषिका को आप कमेंट में बताएंगे। अगर हम लोगों की मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड करता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, और 7 बजे सुबह ये वीडियो देखते रहिए।